हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज हम आरएचएल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र ऐड करते हैं, जो कि प्रीवियसली वीडियो का ही कंटिन्यूशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम लोग यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिए थे कि यूज़र्स क्या होते हैं, प्लस कौन कौन से टाइप के यूज़र्स होते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आई बटन पे उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप उसे देख सकते हो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूज़र ऐड हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो यूज़र अगर हम जब यूज़र ऐड की हम बात करते हैं, यूज़र ऐड मतलब जिसके थ्रू हम अपने मशीन पे यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज़र ऐड, उसके साथ हम ऑप्शंस लेंगे और उसके बाद यूज़र नेम। तो ये कुछ ऑप्शंस है, उनके डिस्क्रिप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो अगर जैसे हमने बात वहाँ पर जब इन्फॉर्मेशन लिए थे तो वहाँ पर हमने बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि कमेंट होता है। तो जब भी कोई यूज़र ऐड करके आप -c लगाओगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट में आप जो उसको कमेंट दे दोगे तो वो आपको शो करेगा। ऐसे ही अगर आप कैपिटल M लगाते हो तो जो यूज़र की विदाउट होम डायरेक्टरी के क्रिएट होगा, मतलब उसके लिए होम डायरेक्टरी नहीं बनेगी। ऐसे ही कैपिटल N लगाते हो तो विदाउट प्राइमरी ग्रुप बनेगा वो। ऐसे ही के स्मॉल r लगाओगे तो जो यूज़र आईडी है, जैसे हमने बोले थे कि बाय डिफ़ॉल्ट 1000 और उसके ऊपर बनती है, तो अब उसके नीचे आएगी। और अगर आप स्पेसिफाई करना है, कोई स्पेशल आईडी आपको स्पेसिफाई करना है यूज़र के साथ में, तो आप कैपिटल U लगा के कर सकते हो। तो चलिए हम इसे अपने मशीन पे करके देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने लिनक्स की मशीन की तरफ चलेंगे। हम चलते हैं अपने लिनक्स मशीन की तरफ। तो ये आगे मेरी लिनक्स की मशीन, हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। आफ्टर लॉगिन चलिए हम टर्मिनल पे चलते हैं और इसे हम बड़ा कर लेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मेरे पास जो यूज़र्स है, यूज़र के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ मिलता है हमें, होम डायरेक्टरी के अंदर पे। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं LL कर लेता हूँ तो मेरे पास 3 यूज़र अवेलेबल है। तो गाइज़ अभी मैं नया यूज़र क्रिएट करता हूँ जहाँ मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, सिंपल यूज़र ऐड करते हैं। तो हम इसके यहाँ पर डालेंगे यूज़र ऐड और जो भी मुझे नाम देना, तो मैंने XYZ करके एक यूज़र बनाया और इसे मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ। तो पासवर्ड देने के लिए XYZ आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पासवर्ड दे दे रहा हूँ। ये ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली, मतलब इस यूज़र को पासवर्ड मिल चुका है। और हम एक सिंपल यूज़र की हम बात करते हैं। तो अभी जैसे यूज़र हमने क्रिएट किए, अब इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है हमें, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम सीधे सीधे इसमें ऐसा टेल कमांड करके भी टेल कमांड करेंगे। टेल कमांड करने के बाद, क्योंकि अभी मुझे एक पर्टिकुलर XYZ के बारे में नहीं चाहिए, मुझे पूरे यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं etc/पासवर्ड में चलता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए लास्ट में जो यूज़र बने, जैसे अगर शिव यूज़र है, इसको 1000 आईडी मिली थी। देन इसके बाद अगर आगे हम देखेंगे, शिवेन को 1001 है, शिवेन को 1002 है, ABC जो बना था 1003 है, और जो मेरा XYZ है तो उसे मिला है 1104 होम डायरेक्टरी XYZ है उसकी, और प्लस उसका जो शेल मिला है। और अब यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं है। तो नेक्स्ट यूज़र में हम ऑप्शंस के साथ बनाएंगे। तो ऑप्शन लगा के, तो हमारा जैसा अब अगला यूज़र हम बनाते हैं, यूज़र ऐड करके, और मैं एक बोलता हूँ -c करके, और जो कमेंट देना है मुझे उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर ले लिया का इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कि एक समझो कि ये यूज़र प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो आप इसे बता सकते हो कि यूज़र है क्या, और जो भी हम यूज़र बनाने वाले हैं, जो मैं यूज़र बनाने वाला हूँ अमित नाम से, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये यूज़र ऐड हो गया। चेक करना है इसे, तो हम वापस से टेल कमांड लगा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखिए, तो अभी जो अमित यूज़र है, और देखिए यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग पर्टिकुलर एक सिंगल में भी देख सकते हैं इसे। तो हम इसे लगा लेंगे ग्रेप कमांड, ग्रेप अमित करके /etc/पासवर्ड। एक बार क्लियर, और सेम कमांड हम रिपीट कर लेते हैं। तो गाइज एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है, एक अमित करके यूज़र बनाया हमने, पासवर्ड है, देन उसका जो यूज़र आईडी असाइन हुआ 1005 है। इसे हमने जो कमेंट दी है प्रोजेक्ट मैनेजर दी है, और प्लस इसकी होम डायरेक्टरी अमित होम/अमित में, और इसको हम जो शेल असाइन हुआ है वो है आपका बिन बैश। अब ऐसे ही हमें कोई एक यूज़र क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग होम डायरेक्टरी नहीं देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फिर सेम है यूज़र ऐड, और यहाँ पर इस बार हम लाइक कैपिटल M। इसके बाद जो भी आपको देने का है, तो हम लोग अभी एक सिंपल सा यूज़र दे देते हैं, टीनू। तो गाइज अब हम टीनू के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो
तो सेम कमांड लगाएंगे। अब अमित को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ टीनू की तरफ चलते हैं। तो टीनू पे चलते हैं। तो यहाँ पर तो आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप एल करिएगा तो जो टीनू यूजर हमने बनाए हैं यहाँ पर आपको देखिए स्लैश होम डायरेक्टरी पे नहीं दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी पे अभी XYZ हमने देखे थे तो हमको दिख रहा था, बट टीनू यूजर यहाँ पर नहीं दिख रहा। वाई? बिकॉज हमने उसको होम डायरेक्टरी असाइन नहीं किया था। अब ऐसे ही यूजर हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर पे हमें उसका प्राइमरी ग्रुप नहीं हो। जैसे अब यहाँ पर आपको प्राइमरी ग्रुप दिखता है, अगर हम देखा जाए तो ये ऐसा XYZ ये हो गया आपका यूजर आईडी और ये हो जाता है उसका प्राइमरी ग्रुप। तो अगर हमें बिना प्राइमरी ग्रुप का यूजर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद यूजर ऐड कैपिटल एन से हम इसका लगाएंगे और उसके बाद जो भी आपको देना है। सो हम लोग अगला यूजर का नाम दे देते हैं सागर। नाउ विल चेक सागर के लिए, तो ग्रेप कमांड लगा लेते हैं। ग्रेप स्लैश ET नाम लिख देते हैं यूजर का और उसके बाद स्लैश ETC स्लैश सागर। तो ये देखिएगा इसको होम ग्रुप नहीं दिया। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा कमांड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मुझे डालना था पासवर्ड। एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ यूजर आईडी तो इसको 1007 मिला है, लेकिन देखिए जिसका प्राइमरी ग्रुप आईडी था उसको 100 दिखा रहा है। और 100 जनरली ये होता है सिस्टम के लिए, ये होता है सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने देखे थे यूजर आईडी की रेंज जो कि 1 से लेके 199 तक जो रेड हैट अपने पास सेफ रखता, तो उसने देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया। ऐसे ही अगर हम इसे होम के अंदर पे LL करके देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी हमने जो सागर बनाया तो देखिए सागर दिख रहा है और ये यूजर्स के लिए असाइन किया हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई भी प्राइमरी ग्रुप नहीं, तो बाय डिफॉल्ट यूजर ग्रुप में ये मेंबर है इसका। ऐसे ही गाइज अगर अभी अब मुझे जो भी आईडी बनानी, देखो लास्ट आईडी जो मैंने बनाया था जब XYZ के लिए, इसकी अगर हम लोग ग्रुप आईडी देखते हो तो क्या है 1007 है यूजर आईडी। अब मुझे 100 के नीचे मतलब 1000 के नीचे लेना है, यही आईडी मुझे 1000 के नीचे क्रिएट करनी, तब मेरे पास क्या कमांड है, तो मेरे पास उसके लिए है स्मॉल r। तो हम लोग अभी देखते हैं यूजर ऐड स्मॉल r और उसके बाद हम डाल देते सुमित। तो हमने और एक यूजर ऐड किए। नाउ नाउ वी विल चेक कि हमारा अभी जो सुमित यूजर बना है उसको क्या यूजर आईडी मिला है। तो उसके लिए हम वापस से पहले तो एक बार क्लियर कर लेते हैं और फिर यहाँ पर चलते हैं ग्रेप सुमित और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे क्या था हमारा स्लैश ETC और उसके बाद पासवर्ड। एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो इसको आईडी मिली है सुमित को 997 मिली है और जो ग्रुप आईडी मिली है उसको 975 मिली है। तो मीन्स ये जो रेगुलर यूजर से जो 1000 के ऊपर आईडी मिलती थी वो उससे कम मिले। अब ऐसे ही किसी आईडी को आपको चाहिए कि पर्टिकुलर उसको यूजर को यही आईडी मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास और एक कमांड है जो कि हमारा है यूजर ऐड कैपिटल U डालिएगा आप और उसके बाद जो आपको आईडी डालनी है वो आप ऐसे डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जैसे 2000 और उसके बाद मैं एक यूजर बनाता हूँ आशु करके। क्लियर करते हैं, हम करते हैं यूजर ऐड कैपिटल U से लेते हैं स्मॉल u असाइन के 2000 और आशु को। तो अभी हम देखते हैं जो हमने यूजर बनाए तो उसका कमांड क्या था, यूजर ऐड हाइफन कैपिटल स्मॉल u 2000 हम इसको यूजर आईडी दे रहे हैं आशु। तो इसको हम लोग ग्रेप करके देख लेते हैं, ग्रेप आशु स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड। एंटर। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको जो यूजर आईडी और जो ग्रुप आईडी मिली है वो 2000 मिली है। तो गाइज ये कुछ स्विचेस थे जिसके मतलब ऑप्शंस थे जिसके थ्रू हम लोगों ने यूजर्स को क्रिएट किया विद सम स्पेसिफिक करके। जैसे अगर मुझे यूजर में यूजर आईडी मुझे कम चाहिए थी 1000 से तो मैंने कुछ दिया, उसके ज़्यादा चाहिए था पर्टिकुलर कुछ यूजर आईडी असाइन करनी थी तब हमने कुछ स्विचेस का यूज़ किए। तो गाइज इस तरीके से हम लोग यूज़र को ऐड कर सकते हैं लिनक्स के अंदर पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।